हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल उत्तराखंड जीके ट्रिक्स यूजीटी पर। दोस्तों, उत्तराखंड जीके वन लाइनर्स की सीरीज़ को कंटिन्यू करते हुए आज नेक्स्ट वीडियो लेकर आए हैं। चलिए ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, स्टार्ट कर लेते हैं वीडियो को। दोस्तों, आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, प्रेम विद्यालय की स्थापना किस वर्ष हुई? तो ये हुई दोस्तों 1942 में। और जगह पूछ लेंगे तो ये हुई दोस्तों ताड़ी खेत में। और अगर पर्सन का नाम पूछ लेंगे तो उस केस में आंसर हो जाएगा भगीरथ पांडे जी। ये इन्होंने यहाँ पर प्रेम विद्यालय की स्थापना की है। ये पूछा गया क्वेश्चन काफ़ी बार। आगे चलते हैं। फालदाकोट दुर्ग स्थित है, ये है दोस्तों अल्मोड़ा जनपद में। वंडरिंग इन द हिमालय पुस्तक के लेखक हैं, ये हैं दोस्तों पी बैरन। अब देखो, जैसे ये पी बैरन नाम आया आपके मन में सीधे स्ट्राइक क्या करना चाहिए? ये डेट 1841 क्या था? ये नैनीताल की खोज, आप सभी को पता होगा। नहीं है तो पढ़ लो, डायरेक्ट ये पूछ लेते हैं कब करी थी। ये 1841 में है इसका आंसर। और ये बुक है इनकी इंपॉर्टेंट, वंडरिंग इन द हिमालयाज। चलिए आगे चलते हैं। हुडली से प्राप्त शैल चित्रों में किस रंग का प्रयोग किया है? तो ये दोस्तों किया है नीले रंग का। अब डायरेक्टली पूछ लेते हैं हुडली कहाँ है, उस केस में आंसर हो जाएगा उत्तरकाशी। कहाँ है ये? उत्तरकाशी। और दोस्तों एक ये काफ़ी बार पूछा है कि लुएथाप में किस रंग के शैल चित्र मिले हैं? तो लुएथाप से हमें क्या मिले हैं? लाल। अब यहीं पर याद कर देखो, लुए मतलब होता है खून, खून का रंग क्या होता है? लाल। तो इसको आप मैच कर लेना। चलो आगे चलते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, कुलूत वंश का प्रतापी शासक कौन था? अब ये था दोस्तों वीर यश, ये इंपॉर्टेंट है। अब देखो डायरेक्टली हमें जो दोस्तों कुलूत वंश की जानकारी एक एग्जाम में पूछा गया था, मुझे याद है कि कुलूत वंश की जानकारी हमें किससे प्राप्त होती है? उस केस में आंसर हो जाएगा मुद्रा राक्षस से हमें प्राप्त होती है। और किससे? व्रत संहिता से हमें किसकी जानकारी मिलती है दोस्तों? कुलूत वंश की। आगे चलते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको रट दो यहीं पर। मणकोट राज्य को चंद वंश में किसने मिलाया? तो ये मिलाया गया था दोस्तों कल्याण चंद द्वारा। एक हथिया देवाल बनवाया था, ये बनवाया था दोस्तों बाज बहादुर चंद ने। और अगर लोकेशन पूछ लेंगे तो आंसर हो जाएगा आपका पिथौरागढ़ जनपद। आगे चलते हैं। सिरती नामक कर किसने लिया? ये लिया गया दोस्तों बाज बहादुर चंद द्वारा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको नोट कर लेना। चंद काल में बैकर था, ये डायरेक्टली पूछा गया क्वेश्चन। तो ये था दोस्तों एक अनाज के रूप में देकर, ये डायरेक्टली ऐसे ही आएगा ऑप्शन में। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसके समय राजदूत भेजने की प्रथा शुरू हुई? ये हुई दोस्तों बलभद्र शाह जी के समय में। कवि देवराज ने किस शासक की तुलना भीम से की? ये की दोस्तों बलभद्र शाह की। डायरेक्टली पूछा जाता है भीम की तुलना किस पंवार वंश के शासक से की गई है? आंसर हो जाएगा बलभद्र शाह। रोटी सूची प्रथा का प्रारंभ किसने करवाया? ये करवाया गया दोस्तों महीपति शाह जी द्वारा। बुरांस के पुष्प में कौन सा रसायन होता है? ये है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको नोट कर लो यहीं पर। ये होता है दोस्तों मेथेनॉल पाया जाता है। आगे चलते हैं। पहाड़ का रेगिस्तान बोला जाता है, ये बोला जाता है नीलांग घाटी को। और लोकेशन पूछ लेंगे तो आंसर हो जाएगा उत्तरकाशी जनपद। भैरव घाटी स्थित है, यह है दोस्तों उत्तरकाशी जनपद में। हारूड़ी मेला लगता है, ये लगता है उत्तरकाशी जनपद में। आगे चलते हैं। राज्य महिला आयोग अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ? इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, ये हुआ दोस्तों 2005। जखोनी मेला लगता है, ये लगता है देहरादून जनपद में। देहरादून का सुल्तान बोला जाता है, ये उपनाम है दोस्तों महावीर त्यागी जी का। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन से पहले एक आप सभी लोगों से एक चीज़ शेयर करना चाहता हूँ दोस्तों। थोड़ा चैनल को सपोर्ट कीजिए आप। कमेंट बॉक्स में दोस्तों ज़रूर बताया करें आपको वीडियो कैसी लगी। लाइक कर दिया करें दोस्तों, थोड़ा सा मोटिवेशन मिल जाता है। चलिए आगे चलते हैं। अब ढालीपुर परियोजना किस नदी पर है? तो ये है दोस्तों यमुना नदी पर। अगर किसी एग्जाम में पूछ लेंगे इसकी क्षमता कितनी है, आंसर हो जाएगा 51 मेगावाट। ऋषिकेश का सबसे पुराना मंदिर, अब यह है दोस्तों भरत मंदिर, इसको तो पहले नोट करो। अब देखो एक मंदिर है अयप्पा मंदिर, ये भी इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है ये कहाँ पर है? अयप्पा मंदिर भी जो है यहाँ पर हमारा ऋषिकेश में ही है। इसके साथ साथ दोस्तों जो है शत्रुघ्न मंदिर। देखो डायरेक्टली ये याद कर लो कि रामायण के जो चार मुख्य पात्र हैं राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न, ये चारों के मंदिर कहाँ पर हैं? ये मिलेंगे आपको ऋषिकेश में। डायरेक्टली आंसर यही होना चाहिए, चारों का मैंने बता दिया। और एक एक्स्ट्रा है अयप्पा मंदिर, ये पूछा जाता है, ये नोट कर लो ये कहाँ पर है? ये भी ऋषिकेश में है। आगे चलते हैं। चिंताहरण महादेव मंदिर कहाँ स्थित है? तो ये है दोस्तों चकराता में। खतनू नदी स्थित है, ये है चकराता में। मौलाराम का जन्म हुआ, अब ये क्वेश्चन इसलिए लिया दोस्तों, आप सभी को पता होगा मौलाराम जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट, इनसे काफ़ी बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और इनका जन्म तो हुआ 1743 में। जगह पूछ लेंगे तो आंसर हो जाएगा श्रीनगर। और एक क्वेश्चन ये पूछ लेते हैं
कि इनका पारिवारिक पेशा क्या था, उस केस में आंसर हो जाएगा पारिवारिक पेशा था सुनार। आगे चलते हैं। पहला श्रीदेव सुमन स्मृति दिवस मनाया गया, तो ये मनाया गया दोस्तों 25 जुलाई 1946 को। बद्रीदत्त पांडे को कुमाऊं का नर केसरी किसने कहा, ये बोला दोस्तों भक्त दर्शन जी ने। अब डायरेक्टली ये पूछ लेते हैं कि कुमाऊं का नर केसरी किसे बोला जाता है, उस केस में आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे बी.डी. पांडे जी। अगर पूछ लेंगे किसने बोला, आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर भक्त दर्शन। चलिए आगे चलते हैं। चंद्र सिंह गढ़वाली के नाम पर डाक टिकट किस वर्ष जारी हुआ, ये हुआ दोस्तों 1994 में। स्वामी रामतीर्थ स्मृति ग्रंथ रचित है, तो ये है दोस्तों भक्त दर्शन जी द्वारा। नौरंगी बीमार है कविता किसकी है, ये रचना है दोस्तों शेखर जोशी जी की। अब ये क्वेश्चन इसीलिए लिया, आप सभी को पता होगा इनका जो है अभी हाल ही में निधन हो चुका है दोस्तों। उत्तराखंड में जितने भी चर्चित निधन हुए हैं इस समय, जैसे सुंदरलाल बहुगुणा जी हो गए, शेखर जोशी जी हो गए, और अभी लेटेस्ट एक परसों ही हुआ है दोस्तों केदार सिंह फोनिया जी का। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, ये एग्ज़ाम से पहले सबके बारे में डिटेल्ड वीडियो लेकर आएंगे जिसमें सबको हम कवर कर लेंगे। तो दोस्तों देखो, सबसे पहले तो एक क्वेश्चन ये नोट करो, नौरंगी बीमार है क्या, ये पूछ लेंगे। ये क्या है, कविता संग्रह है, किसने लिखी है, शेखर जोशी जी ने। और ये जो दोस्तों भी मैंने नाम बताया आपको केदार सिंह फोनिया, इनकी एक काफ़ी इंपॉर्टेंट पुस्तक है, वो पूछी जाती है, उसका नाम है ट्रैवलर गाइड टू उत्तराखंड। ट्रैवलर गाइड टू उत्तराखंड ये किसकी है, केदार सिंह फोनिया जी की। अब इसको यहीं पर रटा देता हूँ आपको, देखो नाम क्या है केदार सिंह फोनिया, यानी फ़ोन की बात हो रही है। फ़ोन किसको करोगे, ट्रैवलर गाइड को करोगे। जब कहीं जाओगे बस इतना याद कर लो कि हम किसको करेंगे फ़ोन, गाइड को, तो आपको याद हो जाएगा हमेशा के लिए। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। चैनल पर 2 वीडियोस अपलोडेड हैं ऑलरेडी, जिसमें मैंने काफ़ी बुक्स को कवर किया है, कम से कम 50 बुक्स लिए हैं। उसमें सभी नामों को एकदम ट्रिक से याद करवाया, वर्ड्स मैच करवाए हैं, उसको देख लेना आप, मैं पिन कर दूंगा नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। हर्षचरित में उत्तराखंड को कहा गया है, तो ये कहा गया है दोस्तों तुषार सेल या श्री क्षेत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य फिल्म नीति बनी, ये बनी दोस्तों 2015 में। बग्गी बग्गा खेल का संबंध किस जनजाति से है, यह है दोस्तों थारू जनजाति से। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना का शुभारंभ किया गया। अब ये इस टाइप की योजना दोस्तों इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। ये किया गया दोस्तों 28 मई 2020 में। और अगर ये क्वेश्चन पूछ लेंगे कि मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था, उस केस में आंसर क्या होगा, ये संबंधित है दोस्तों रिवर्स पलायन से, रट लो इसको। देश का पहला एनिमल क्वारंटाइन सेंटर, ये सेंट हो गया दोस्तों, ये रॉ लगा देना इसके आगे से, सेंटर टाइपिंग एरर हो गया, माफ़ कर दीजिए। ये है दोस्तों खुला था यहाँ पर जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क में। अब देखो देश का है पहला, तो काफ़ी हो जाता है इंपॉर्टेंट, इस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम में। आगे चलते हैं। धुनारों की बस्ती बोला जाता था, तो दोस्तों पुराने टाइम पर जो है यहाँ पर धुनारों की बस्ती टिहरी को बोला जाता था। सप्ताह के दिनों के नाम का अलग स्वरूप किस जनजाति में देखने को मिलता है, ये हो गया इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस टाइप का। तो आंसर क्या हो जाएगा, राजी जनजाति की, राजी जनजाति होगा। और एक क्वेश्चन दोस्तों जो राजी जनजाति से हजारों बार रिपीट हो चुका है, वो है मुंडा भाषा। डायरेक्ट पूछ लेते हैं किस जनजाति से संबंधित है, वो आंसर क्या हो जाएगा, राजी जनजाति। इसको याद कर लो, मुंडा हो गया राजी, मुंडा हो गया राजी। आगे चलते हैं। वधुमूल्य प्रथा प्रचलित है, यह है दोस्तों राजी जनजाति में। ढलिया किस जनजाति का त्यौहार है, तो यह है दोस्तों बोक्सा जनजाति का। अब देखो एक तो ये हो गया ढलिया, बोक्सा का अब जो पूछे जा गए हैं अभी तक वो है होगड़, साथ ही गोटरे, ये 2-3 काफ़ी बार पूछे गए हैं, लेकिन ये कम बार पूछा गया ढलिया, तो इसको याद कर लो, इसके चांसेस बढ़ जाते हैं। बाकी ये तीनों रट लो, होगड़, गोटरे और ढलिया, ये किसके हैं तीनों, ये हैं दोस्तों बोक्सा जनजाति के। अब देखो दोस्तों जनजाति से रिलेटेड भी ट्रिक की वीडियो ऑलरेडी चैनल पर अपलोड है, उसको देख लेना। भोटिया जनजाति का मुख्य वाद्य यंत्र है, यह है दोस्तों हुड़का। वीर केसरी रचना के लेखक हैं, यह है दोस्तों पंडित शिवराम जी। छोटी दीवानी व बड़ी दीवानी न्यायालयों की स्थापना की गई दोस्तों सुदर्शन शाह जी द्वारा। इंपॉर्टेंट है। तो फ्रेंड्स आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। दोस्तों वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए। दोस्तों चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आपके सपोर्ट की काफ़ी आवश्यकता है। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।